बगावत की सुगबुगाहट क्या बीजेपी में भी सुनाई दे रही है। महाराष्ट्र में अभी तक तो शिवसेना को झटका लगा है, कांग्रेस को झटका लगने की खबरें आ रही हैं, लेकिन इस सब के बीच में भी बीजेपी में भी अंदर खाने सब ठीक नहीं चल रहा है। हमने पहले भी आपको खबरें दिखाई हैं और उसमें स्पष्ट हो गया कि कैसे फडणवीस की चुनौतियां बीजेपी के भीतर भी बनी हुई हैं और इसके एक नहीं दो नहीं कई ऐसे संकेत मिल चुके हैं कि बीजेपी में भी नाराजगी के सुर देखने को मिलते हैं, भले ही मंद मंद क्यों ना हो। क्या बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराज चल रही हैं? सवाल है। पंकजा मुंडे के एक भाषण को लेकर दरअसल घमासान मच गया है। उन्होंने इशारों इशारों में बात कही है, खुलकर बात कही है, समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उनकी बातों में नाराजगी झलकती तो दिखाई देती है। बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे के एक बयान के बाद इस बात की चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या पंकजा मुंडे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराज चल रही हैं। महाराष्ट्र के बीड जिले के अंबाजोगई में आयोजित एक सार्वजनिक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र कर बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे चर्चा में आ गई। पंकजा मुंडे के एक बयान ने उन्हें ही कटघरे में खड़ा कर दिया। पंकजा मुंडे ने कहा कि अगर उन्हें लोगों के दिलो दिमाग में जगह मिलती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनका राजनीतिक करियर खत्म नहीं कर पाएंगे। ये कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी कि प्रधानमंत्री मोदी भी मेरा करियर खत्म नहीं कर पाएंगे? क्या ऐसे कोई प्रयास हो रहे हैं? क्या पंकजा मुंडे इस तरह से सोच रही हैं? ये कई सवाल हैं जो उनके इस बयान के बाद खड़े हो गए हैं। रैली को संबोधित करते हुए पंकजा मुंडे ने यह भी कहा कि अगर मैं लोगों के दिलो दिमाग में रहूं तो मोदी जी भी मेरा राजनीतिक करियर खत्म नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी में वंशवाद की राजनीति चल रही है, हालांकि मोदी जी वंशवाद के शासन को खत्म करना चाहते हैं। मुंडे ने आगे कहा कि मैं राजनीतिक परिवार से हूं, लेकिन अगर मैं आपके दिल और दिमाग में रहती हूं तो कोई भी मेरा राजनीतिक करियर खत्म नहीं कर पाएगा। अगर मैं लोगों के दिलो दिमाग में रहती हूं तो मोदी जी भी मेरा राजनीतिक करियर खत्म नहीं कर सकते। अब ये उनका भाषण देने का अंदाज था, कहना कुछ चाह रही थी, बात कुछ हो गई, ये कहना बड़ा मुश्किल है। और ख़ास तौर पर तब जबकि वो प्रधानमंत्री मोदी के विषय में ये बात भी कह रही हैं कि वो वंशवाद की राजनीति को ख़त्म कर रहे हैं। गोपीनाथ मुंडे की बेटी हैं पंकजा मुंडे। गोपीनाथ मुंडे काफ़ी लोकप्रिय नेता रहे हैं महाराष्ट्र के और उन्होंने पिता की विरासत को अच्छे से संभाला भी है। उन्हें गुड लिस्ट में भी माना जाता था, लेकिन क्योंकि परिवारवाद के आरोप लगते रहे हैं, कई ऐसे चेहरे हैं, चाहे जैसे पंकज सिंह हो जो नोएडा से विधायक हैं, सबसे बड़ी जीत मिली है, उनको लेकर भी कई बार कयास लगाए जाते हैं कि मंत्रिमंडल में क्यों नहीं हैं, वो दूसरी बार चुनकर आए हैं। पंकज सिंह लोकप्रिय भी हैं अपने क्षेत्र में, इसके बावजूद क्या राजनाथ सिंह का बेटा होना इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। पंकजा मुंडे एक और ऐसा चेहरा है जो बीजेपी के एक और दिग्गज नेता रहे, स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे की बेटी हैं। गोपीनाथ मुंडे के स्वर्गवास के बाद उनका एक्सीडेंट में निधन हुआ था, जिसके बाद पंकजा मुंडे ने उनकी राजनीतिक विरासत को न सिर्फ संभाला बल्कि उन्होंने अपने दम पर खुद को खड़ा भी किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी वो गोपीनाथ मुंडे की बेटी हैं तो वंशवाद के आरोप, लिहाजा क्योंकि बीजेपी का सबसे बड़ा एजेंडा ये है कि परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति को ख़त्म करना है, ऐसे में जितने भी नेताओं के बेटे बेटियां इस वक्त बीजेपी में राजनीति में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं वो थोड़ा आपको हाशिए पर दिखाई देते हैं और उनमें पंकजा मुंडे भी एक हैं। पंकजा मुंडे का ये बयान तब सामने आया जब पूरे महाराष्ट्र में एक पखवाड़े के लिए पीएम मोदी के जन्मदिन समारोह मनाने का फैसला किया गया। पीएम मोदी के जन्मदिन से जुड़े कार्यक्रम के दौरान पंकजा मुंडे 27 सितंबर को एक जनसभा को संबोधित कर रही थी। पंकजा मुंडे की इस टिप्पणी ने पूरे देश में सुर्खियां बटोर ली हैं, साथ ही सियासी गलियारों में गर्माहट भी बढ़ गई है। पंकजा के इस बयान से भाजपा नेताओं ने किनारा कर लिया है। पार्टी के नेता ही उनके इस बयान पर जवाब देने से बच रहे हैं, किसी ने भी इस पर कुछ भी कहने से परहेज किया है। पंकजा मुंडे, जैसा हमने आपको बताया, दिवंगत भाजपा नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी हैं और वंशवाद की राजनीति बीजेपी के लिए एक बड़ा एजेंडा है, कांग्रेस के खिलाफ और कई अन्य दलों के खिलाफ, चाहे समाजवादी पार्टी के खिलाफ हो वो और या फिर लालू प्रसाद यादव के परिवार के खिलाफ हो। पंकजा मुंडे ने भाषण को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप भी लगा दिया है। जैसा मैंने शुरुआत में ही आपको कहा कि वो शायद कुछ और कहना चाहती थी और उनकी बातों को अलग तरीके से लिया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी मेरा राजनीतिक करियर ख़त्म नहीं कर सकते, ये जो लाइन है ये किसी को भी चौंकाने वाली लग सकती है, लेकिन अब ये बोलते बोलते गलती हो गई है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। निश्चित तौर पर पंकजा मुंडे का ये भाव नहीं रहा होगा। बहरहाल उन्होंने खुद इस पर अपनी बात कही है। पंकजा मुंडे ने बुधवार को अपने भाषण का वीडियो ट्विटर पर शेयर करते हुए कहा कि मेरे शब्दों को
तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। मेरे भाषण के आगे और पीछे की लाइनों पर भी गौर करना चाहिए। पंकजा मुंडे की ओर से ट्विटर पर भाषण की पूरी रिकॉर्डिंग अपलोड की गई। इसमें पंकजा मुंडे ने कहा था कि मोदी जी के कार्यक्रम के निमित्त आप लोग यहाँ आए हैं। हम लोग चुनाव पद्धति में कुछ बदलाव करने का प्रयास करेंगे। ये चुनाव पुराने तरीके पर न लड़ते हुए किसी अलग विषय पर लड़ेंगे। मतलब यहाँ जो युवक युवतियाँ हैं वो जात पात, पैसा, पावर इन सबसे दूर होकर लड़े। पंकजा मुंडे ने आगे कहा था कि मोदी जी वंशवाद की राजनीति खत्म करने के लिए प्रयासरत हैं। मैं भी वंशवाद का प्रतीक हूँ, ये बात उन्होंने कही थी। मुझे कोई खत्म नहीं कर सकता। मतलब मोदी जी ने भी अगर सोचा तो भी शक नहीं कर सकते। जब तक आपके मन में हम हैं तब तक। अगर हमने आपके जीवन में कोई अच्छा काम या बदलाव किया है तो आप भी हमें नहीं बदलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है अपनी राजनीति में स्वच्छता, पारदर्शिता लानी चाहिए, क्योंकि राजनीति में ही सभी बड़े निर्णय होते हैं। यहाँ बैठ बच्चों को अच्छा भविष्य दिलाने के लिए राजनीति में बदलाव करने होंगे। पंकजा मुंडे की ये पूरी बात आपके सामने रखना ज़रूरी थी, क्योंकि उन्होंने खुद आरोप लगाए हैं कि उनके भाषण को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। लेकिन इसमें वो जो कुछ कहना चाह रही थी उसके अर्थ जो हैं वो सचमुच में कुछ अलग निकलते दिखाई देते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि पंकजा मुंडे हैं कौन, क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों राजनीतिक चर्चा में आ जाती हैं। और दरअसल देवेंद्र फडणवीस या फिर मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान उनका नहीं मौजूद रहना, ऐसे कई मुद्दे हाल के दिनों में सामने आए। कोई पहला मौका नहीं है या स्लिप ऑफ टंग की बात नहीं है या सिर्फ इस टिप्पणी की बात नहीं है। पंकजा मुंडे यूं भी नाराज बताई जाती हैं, इस तरह की खबरें पहले भी आती रही हैं। लिहाजा ये मामला और तूल पकड़ जाता है। इसको सिर्फ स्लिप ऑफ टंग या भाषण को तोड़ मरोड़ तक कर पेश करने तक सीमित नहीं किया जाता है। और अगर पंकजा की बात करें तो 26 जुलाई 1979 को महाराष्ट्र के परली में जन्मी पंकजा बीजेपी के धाकड़ नेता रहे गोपीनाथ मुंडे की बेटी हैं। स्वर्गीय प्रमोद महाजन की भतीजी हैं। 40 साल की उम्र में पंकजा ने समाज सेवा से लेकर राजनीति तक अहम पड़ाव तय किए हैं। अक्टूबर 2014 में महाराष्ट्र कैबिनेट मंत्री के तौर पर भी नामित की गई थी। परली से विधायक हैं। हालांकि पिछले इलेक्शन में अपने चचेरे भाई धनंजय मुंडे से विधानसभा में हार गई थीं। पंकजा मुंडे इस समय बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव भी हैं और पंकजा महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ युवा लोकप्रिय चेहरों में भी गिनी जाती हैं। लेकिन क्योंकि बीजेपी वंशवाद की राजनीति से बचती है, इसीलिए पंकजा मुंडे भी फिलहाल हाशिए पर दिखाई देती हैं। ठीक वैसे ही जैसे पंकज सिंह, मैंने एक उदाहरण आपको और दिया, और ये दो बड़े चेहरे हैं जो बड़े बड़े दिग्गज बीजेपी नेताओं के बच्चे हैं, बेटे बेटियां हैं। लिहाजा बीजेपी वंशवाद का कोई आरोप स्वयं पर नहीं लेना चाहती है। लेकिन पंकजा मुंडे ने जो कुछ कहा कि अगर वंशवाद की राजनीति खत्म हो रही है, मैं वंशवाद का प्रतीक हूँ, मुझे भी खत्म नहीं कर पाएंगे, मुझे खत्म नहीं किया जा सकता अगर मैं आपके मन में हूँ, तो वो कहना कुछ और चाह रही थी। लेकिन उनका भाव ये निकल कर आया कि उनकी राजनीति को, बेशक मोदी जी वंशवाद की राजनीति को खत्म कर रहे हैं, लेकिन उनकी राजनीति को खत्म नहीं कर सकते। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।